जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एनसीईआरटी की बुक्स से सीधे क्वेश्चन आते हैं और आप उनको गलत कर देते हो। इसकी समस्या का समाधान करने के लिए ये प्रीलिम्स का रोज 15 मिनट वैसे भी आप इधर उधर खराब कर देते होगे। इससे बढ़िया है आप यह सीरीज देखो। 12th क्लास की हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, वहाँ से क्वेश्चन बने हैं आज के। कल पहला वीडियो हो चुका है। अधिक जानकारी के लिए आप पहला वीडियो अवश्य देख कर आएँ। हमने उसमें ये 10 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हमें उसके आगे के 10 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन रोज करेंगे तो बूंद बूंद से सागर भरता है, आपने सुना होगा। और आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, एनसीईआरटी से क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। पीवाईक्यू भी महत्वपूर्ण है। हाँ, वह प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वो मैंने करा दी है। आप जाइए चैनल पर, प्लेलिस्ट पूरी पीवाईक्यू की 48 को वीडियो है, एक एक घंटे के, आधा घंटा का, 40 मिनट का, सारे पीवाईक्यू करा दिए हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इकोनॉमी, साइंस टेक, सब कुछ। हिस्ट्री 12th क्लास की वहाँ भी करा रहे हैं, वहाँ भी प्लेलिस्ट है। एक बार विजिट करेंगे, सारी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि आज का पहला, इस सीरीज का 11वां नंबर। हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति कला का उदाहरण नर्तकी की कांस्य मूर्ति है। यह मूर्ति तांबे की बनी है। यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसका सही आंसर आप बताएंगे, और अगर आप नहीं बता पाए तो मैं बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना भी एक कला है। अगर क्वेश्चन आपने सही से नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन भी गलत कर देंगे। आपको सारे ऑप्शन भले आते हो, अगर इनमें से कुछ नहीं आता इसका मतलब आपकी तैयारी अभी सही से शुरू नहीं हुई, क्योंकि ये तो बेसिक्स है। एनसीईआरटी 12th क्लास चैप्टर 1 प्लेलिस्ट इन द चैनल। तो निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो आपको पता है नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली हुई है, मोहनजोदड़ो से मिली हुई है, यह भी सही है। तो 1 और 3 तो सही है, यानी आंसर ए होना चाहिए। लेकिन यहीं पर आप गलती कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कौन सा है? 2 नंबर असत्य है। 2 नंबर मतलब केवल 2। आंसर होगा सी, क्योंकि सत्य नहीं पूछा गया, असत्य पूछा गया। असत्य है दूसरा स्टेटमेंट। चलिए 12th नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा में अनाज के भंडार मिले हैं। कालीबंगन में अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। राखीगढ़ी जो है वह पंजाब में स्थित है। मैंने कराया था आप लोगों को पूरा डायग्राम, एनसीईआरटी में मैप बना है, वहां मैप मैंने कालीबंगा, राखीगढ़ी, सुतका गंडोर, चनूदड़ो, धौलावीरा सब बताए थे। उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण सारे स्थान बताए थे। तो इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें हड़प्पा से अनाज के भंडार मिले हैं, यस। कालीबंगन से अग्निकुंड भी मिले हैं, यस। लेकिन राखीगढ़ी पंजाब में नहीं है। राखीगढ़ी कहाँ है आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको नहीं आता है तो जाइए चैप्टर 1 देखिए जाकर, एनसीईआरटी 12th क्लास। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा नगरों में सार्वजनिक स्नानागार नहीं थे। नंबर 2, मकानों में अक्सर नालियां होती थी। नंबर 3, निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला वीडियो अवश्य देखिए जाके, उसमें कई चीजें आपको बताई गई हैं। तो क्या लगाया आपने इसका आंसर? इसका आंसर होगा केवल 2 सही है, पहला गलत है। क्यों? क्योंकि लिखा है हड़प्पा नगरों में सार्वजनिक स्नानागार नहीं थे, जबकि गलत है। हड़प्पा नगर में काफी स्नानागार मिले हुए हैं सार्वजनिक। निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग नहीं होता किया गया, ऐसा नहीं है। पक्की ईंटें बड़ी मात्रा में मिली हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां से कच्ची ईंटों का भी प्रयोग होता हुआ पाया गया है। मैंने ये बढ़िया से पढ़ाया था आपको। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? केवल 2, मकानों में अक्सर नालियां थी और बढ़िया से नालियां थी, सड़क समकोण पर काटती थी। क्वेश्चन ऑलरेडी पीवाईक्यू में आ चुके हैं। हड़प्पा से तो इस बार मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ था। मेंस का पहला क्वेश्चन जीएस 1। चलिए 14 नंबर यानी आज का चौथा प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता में देवी माता की पूजा होती थी। पशुपति शिव जैसी मूर्ति भी पाई गई है। पशुपति शिव
की मूर्ति भी पाई गई है। मंदिरों का निर्माण हर नगर में हुआ था। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। तो आपको पता है यहाँ पर एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, मंदिरों का निर्माण हर नगर में हुआ था, तो ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो असत्य तीसरा है, पहला सही है, दूसरा सही है, तो आंसर क्या होगा? केवल 3। केवल 3 इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि तीसरा गलत लिखा हुआ है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा का व्यापारिक संबंध था। इस व्यापार में तांबा, सोना और मनके शामिल थे। व्यापार केवल समुद्री मार्ग से होता था। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। सर असत्य क्यों ला रहे हैं? जिससे आपके दिमाग में जोर पड़े, आपको चीजें याद रहे कि अच्छा असत्य पूछा गया था। मेसोपोटामिया के साथ हड़प्पा का व्यापार होता था। यस, मैंने वहां बताया हुआ था मेसोपोटामिया से क्या क्या चीजें हम मंगाते हैं, ओमान से क्या क्या चीजें मंगाते हैं। हमने ये भी बताया था मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी सभ्यता का क्या नाम मिला हुआ है। एम से शायद नाम था, मेलुहा था क्या? कंफर्म करो जिसको पता है। तो इसका केवल 3 सही होगा, क्योंकि व्यापार केवल समुद्री मार्ग से नहीं होता था, व्यापार कई मार्गों से होता था। कई मतलब समुद्री मार्ग भी और स्थल मार्ग से भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। यहाँ हल्के निशान मिले हुए हैं। यहाँ समुद्री बंदरगाह भी था। निम्नलिखित में सत्य कथन का चयन कीजिए। सिर्फ नॉलेज नहीं, आपका आईक्यू, आपका सोचने समझने की क्षमता का भी यहाँ पर प्रयास होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कई ऐसे होते हैं एग्जाम में जो आपके कॉमन सेंस से सही हो सकते हैं। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। यस है। यहाँ हल्के निशान भी मिले हैं। यस मिले हैं। लेकिन क्या राजस्थान समुद्री बंदरगाह हो सकता है? समुद्री बंदरगाह राजस्थान में क्या पॉसिबल है? गुजरात बीच में नहीं पड़ता समुद्र के, समुद्र से गुजरात पड़ेगा फिर राजस्थान पड़ेगा। तो राजस्थान में पॉसिबिलिटी कैसी है समुद्री बंदरगाह की? और कालीबंगन तो ऊपर पड़ता है, नीचे भी नहीं पड़ता था, हम लोगों ने मैप में देखा था। चलिए 70 नंबर पढ़िए और आंसर कीजिए। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। कई नदियों के तट पर स्थित क्वेश्चन आ चुके हैं पीवाईक्यू में, पीवाईक्यू की भी प्लेलिस्ट बनी है और मैंने यह बताया भी है पहले चैप्टर में, दोनों आप देख सकते हैं। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पशुपालन के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो कौन सा सही होगा? सत्य कथन का ही चयन करना है। पहला तो सही है, मृतकों का टीला। रावी नदी के तट पर था क्या? कि सिंधु नदी के तट पर था? ये सिंधु नदी के तट पर था, रावी नदी के तट पर तो हड़प्पा है। यहाँ पशुपालन के प्रमाण नहीं मिले हैं, ऐसा थोड़ी है। पशुपालन के प्रमाण नहीं मिले हैं ऐसा नहीं है, पशुपालन के प्रमाण मिले हुए हैं। दो ही तो साइट बड़ी हैं, एक मोहनजोदड़ो, एक हड़प्पा। हड़प्पा को किसने खोजा था? सबसे पहले हड़प्पा खोजी गई, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया गया। हड़प्पा को खोजा था दयाराम साहनी ने। और रावी को किसने खोजा था? राखल दास, सॉरी रावी नहीं, मोहनजोदड़ो को राखल दास बनर्जी। ठीक है, ये भी अगले वीडियो के स्टेटमेंट में क्वेश्चन मिलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पढ़िए और आंसर दीजिए। हड़प्पा नगरों में
वर्गीय असमानता के प्रमाण मिलते हैं। क्या वर्गीय असमानता होगी इतने पहले? कुछ मकान बड़े और बहुकक्षीय थे। कुछ मकान की बात हो रही है तो कुछ मकान तो हो सकते हैं। क्या साक्ष्य मिला है? कहाँ से मिला है साक्ष्य? जो पूरा एरिया होता था वह दो पार्ट्स में विभाजित होता था। अगर मैं कहूँ तो एक तरफ कम एरिया होता था, एक तरफ ज्यादा एरिया होता था। लेकिन एक ऐसी भी जगह मिली है, एक ऐसा भी स्थान है जो 3 पार्ट्स में डिवाइड था। क्या नाम है उसका? ऐसा कौन सा स्थल मिला है जो 3 पार्ट्स में डिवाइड था? तो इसका आंसर होगा 1, 2 दोनों सही है। कुछ बड़े मकान होते थे, कुछ है तो कुछ तो सही हो सकता है। वर्गीय असमानता के भी प्रमाण मिलते हैं, ये बड़ी बात है। सबसे पुरानी हड़प्पा सभ्यता है और वहां भी असमानता है। तो कहीं ना कहीं आप इसको मेंस के सोशल जस्टिस, सोसाइटी, एथिक्स ऐसे में यूज कर सकते हैं कि भाई साहब वर्गीय असमानता की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता में भी इसके साक्ष्य मिले हैं, जो कि इतनी पुरानी सभ्यता थी। तो मैं यहाँ सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको ये भी बता रहा हूँ, ये स्टेटमेंट आप वहां कोट कर सकते हैं जहां पर आपको ऐसी असमानता की बातें लिखनी पड़ती हैं। सोशल जस्टिस, सोसाइटी, टॉपर्स यही करते हैं, कम पढ़ते हैं, ज्यादा जगह यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पढ़िए, बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश हड़प्पा नगर नदी के तट पर थे। अधिकांश, अधिकांश मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा 50% से ऊपर की बात हुई, अभी तो अधिकांश बोलेंगे। यहाँ की सभ्यता का प्रसार अफगानिस्तान तक भी था, यानी प्रसार अफगानिस्तान तक भी था। हड़प्पा शहर सिंधु नदी के तट पर था। अगर यह भी गलत किया ना आपने तो पिछले 10 मिनट से आप वीडियोस को देख नहीं रहे सही से, क्योंकि एक स्टेटमेंट तो मैंने इसी वीडियो में बता चुका हूँ। और यहाँ भी देखते रहना कहाँ कहाँ फंसाया जा सकता है आपको। तो इसका आंसर होगा, देखो, अधिकांश हड़प्पा नगर नदी के तटों नदी के तटों पर थे। यस, हड़प्पा नगर जो थे वह नदी के तटों पर थे। हड़प्पा नगर मतलब अधिकांश जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर थे, चाहे वह आप लोथल ले लो, चाहे आप मोहनजोदड़ो ले लो, चन्हूदड़ो ले लो, खुद हड़प्पा ले लो। यहाँ की सभ्यता का प्रसार अफगानिस्तान तक भी। यस, हड़प्पा शहर सिंधु नदी के तट पर था। नहीं, यही तो मैंने बोला था, हड़प्पा नगर रावी नदी के तट पर था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में अलग अलग आ चुका है, 100 टाइम्स भी नहीं आया होगा। क्या इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आदमी को लगता है हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में है तो सिंधु नदी पर होगी। नहीं, हड़प्पा शहर रावी नदी के तट पर है, जो इस समय पाकिस्तान वाला पंजाब एरिया कहा जाता है, वहां पर। ठीक है, तो असत्य कथन कौन सा होगा? केवल 3 जो है वह असत्य कथन है, केवल 3। कमेंट को तो नहीं बोलना पड़ेगा, आप लोग कर ही देते हैं लाइक कमेंट शेयर सब। दोस्तों को भी भेज दो कि दोस्तों रोज 10 क्वेश्चन करते रहो, और एग्जाम तक काफी क्वेश्चन, एनसीईआरटी पूरी हम साफ कर लेंगे। एनसीईआरटी के बाद हम पॉलिटी की लक्ष्मीकांत उठा लेंगे, उसके बाद हम हिस्ट्री, जियोग्राफी, अलग अलग किताबें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ से, हम मेहनत करेंगे आपके लिए क्वेश्चन बनाने में। आप बस क्वेश्चन का आंसर देते रहिए और शेयर करते रहिए, कमेंट करके हमें बताते रहिए कि सर सही काम हो रहा है। आप बस इससे चालू रखिए, क्योंकि किसी दिन ऐसा होता है कि जब लगता है कि आप लोग देख नहीं रहे, फिर एकदम सीरीज बंद हो जाती है। और मेरा नहीं, यूट्यूब पे सभी लोग लगभग यही करते हैं। तो उन्हें लगता है आप नहीं देख रहे तो वो बंद कर देते हैं, फिर आप कहते हैं सर बीच में बंद हो जाती हैं चीजें। हाँ, हड़प्पा सभ्यता में पत्थर के औजार अधिक प्रयोग में थे। तांबा और कांसे के औजार भी मिले हैं। लोहा इस काल में ज्ञात नहीं था। सत्य कथन का भी चयन करना है। तो लोहा इस काल में ज्ञात नहीं था। यस, लोहा ज्ञात नहीं था। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बार कई जगह आ चुका है। घोड़ा भी, घोड़ा के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो ये 2 और 3 सही होगा। तांबा और कांसा तो मिला ही है, सोना चांदी भी मिला है। तांबा कहाँ से हम लोग आयात करते थे? राजस्थान के खेतड़ी से क्या आयात किया जाता था, ये भी मैंने बताया है।
हड़प्पा सभ्यता में पत्थर के औजार अधिक प्रयोग में थे? नहीं। ठीक है, बाकी ये काम आपका है, कमेंट प्यारा सा करके जाओ जिससे इसको कंटिन्यू करने की ऊर्जा मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।